हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एचडीएफसी के इस छोटे बैंक की। मैं कहूंगा शेयर में तूफान कभी भी आ सकता है, क्योंकि बैंकिंग निफ्टी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से बैंक के स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट के लेवल पे है। लेकिन इस स्टॉक ने, इसको मैं एचडीएफसी का छोटा बैंक क्यों कहता हूं, क्योंकि एचडीएफसी का बड़ा बैंक तो एचडीएफसी बैंक है, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है। लेकिन ये एचडीएफसी का छोटा बैंक, जरा देखिए इसको डिटेल में, टेक्निकल लेवल पे समझते हैं तूफान कब स्टार्ट होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया, पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे इस स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं, जिसका नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। अब आप कहोगे यार, बात तो आप बंधन बैंक की कर रहे हो और कह रहे हो एचडीएफसी का छोटा बैंक, तो अगर आप ये बात कह रहे हो तो फिर शायद आप बंधन बैंक के शेयर होल्डर्स को नहीं जानते। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, एक डील हुई थी बंधन बैंक और एचडीएफसी के बारे में। इन दोनों की जो डील हुई थी, उनमें जो एक्सचेंज हुआ था वो ग्रो फाइनेंस, जो कि एचडीएफसी का था, वो बंधन बैंक को दिया गया। साथ में बदले में बंधन बैंक ने क्या दिया, अपने शेयर्स दे दिए एचडीएफसी को। कितने शेयर्स दिए? 9 पॉइंट सम परसेंटेज। अब आपको क्या 9 पॉइंट सम परसेंटेज मतलब 9.90, यानी कि 15 करोड़ शेयर्स दिए गए। सोचिए एक्सचेंज में तो कितनी हिस्सेदारी होगी। और आपको पता ही है कि भाई बंधन बैंक में जो बंधन फाइनेंशियल्स की हिस्सेदारी है, वो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से इसको कम करनी है। समझ रहे हो आप इसको? आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे कम करनी है, क्योंकि ये लिस्ट हो चुका है, अभी भी 60.95% है जून के डाटा के हिसाब से। तो ये धीरे धीरे इसको कम कर रहा है, इसीलिए उस टाइम पे एक्सचेंज पे इन्होंने एचडीएफसी को भी शेयर्स दिए, ग्रुप फाइनेंस के साथ एक्सचेंज हुआ। अब आप कहोगे यार, ये तो एचडीएफसी का 10% की होल्डिंग तो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए मैं इसको एचडीएफसी का छोटा बैंक कहता हूं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी आपको कुछ बातें और बताने की कोशिश करूंगा। ब्लैक रॉक आप जानते होंगे, अगर आप फाइनेंस की दुनिया में हो तो ब्लैक रॉक को जरूर जानते होंगे। तो देखिए, ब्लैक रॉक और 3 अदर कंपनीज ने बंधन बैंक में $1.4 बिलियन के शेयर्स खरीदे। बंधन बैंक के किस रेट पे खरीदे? ये खबर थोड़ा सा पुरानी होगी, 2-3 हफ्ते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए है, किस रेट पे खरीदे। और उसमें ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन, सिंगापुर जीआईसीपीटी ये मेजर है, और इन्होंने $1.4 बिलियन के शेयर्स खरीदे गए। और इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक माना जाता है बंधन बैंक, ये चीज को समझें। और साथ के साथ टीमासेक होल्डिंग और साथ के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड, इन्होंने भी बंधन बैंक के शेयर्स खरीदे। इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट है वो शेयर्स किस रेट पे खरीदे गए, किस हिसाब से वो डील हुई। देखिए, बंधन फाइनेंशियल्स ने 337 मिलियन शेयर्स। अब आप कहोगे 337 मिलियन कितने करोड़ हो गया, यानी कि 33 करोड़ शेयर्स जो है बेचे। रेट था 313 रुपीज का रेट था, और ये बेचे गए थे मंडे यानी कि अगस्त के स्टार्टिंग में। और वहां पे जो उस टाइम का प्राइस था, उसके हिसाब से 9.3% का डिस्काउंट रेट पे बेचे गए। अब आप हो गया यार, शेयर उसी टाइम पे शेयर गिर के 308 पे आ चुका। अभी जब हम टेक्निकल पे एनालिसिस पे जाएंगे, तब हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तब इन चीजों को ये आपके सामने आएंगे कि कब वो गैप डाउन हुआ था। तो देखिए, उससे पहले जैसे मैं लास्ट ईयर की बात आपको बता रहा था कि बंधन बैंक ग्रुप फाइनेंस का जो एक्सचेंज हुआ, तो उसकी वजह से एचडीएफसी को भी यहाँ पे हिस्सेदारी मिली। तो आपको पता ही है भाई, आरबीआई में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो यहाँ पे बैंकिंग का है, और वो लिस्टेड कंपनी है, उसको तो कम करना ही है। इसीलिए बंधन फाइनेंशियल्स को बंधन बैंक में शेयर आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से बेचना ही पड़ रहा है, और धीरे धीरे उसको कम करना ही पड़ रहा है। अब इसके लिए यहाँ पे ये अपने जो है शेयर्स को बेचे जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, अब आप कहोगे यार ये तो अच्छी बात है भाई, डील हो गई जो हो गई, लेकिन आगे की सिचुएशन कैसी है? सबसे पहले मैं बंधन बैंक के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं पी रेशियो देखूं तो 17 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा, और मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 39% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का है, वो भी बैंकिंग सेक्टर में। अब आप कहोगे यार ये तो अमेजिंग है। और सेल्स ग्रोथ 40% के आसपास का, और ये इसका जो मेजर फोकस है ना, वो रूरल माइक्रो फाइनेंस
MSME और यहाँ पे अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल कस्टमर हर सेगमेंट में इसके पास हैं। और अब तो जब से ग्रो फाइनेंस आया है तब से हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में इसके पास आ गया है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात आती है तो देखिए मार्केट में ज्यादा पुराना शेयर है नहीं है, लेकिन रेवेन्यू का ग्रोथ आप देख सकते हो कितना जबरदस्त है, प्रॉफिट का ग्रोथ आप देख सकते हो कितना जबरदस्त है। लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस शेयर में जब एचडीएफसी की बात आती है तो एचडीएफसी बैंक लोगों का पसंदीदा शेयर माना जाता है। और अब मैं बंधन बैंक की थोड़ा सा जून तक की शेयर होल्डिंग डिटेल आपको दिखाना चाहूंगा। और अभी जो ये डील हुई है अगस्त के स्टार्टिंग में वो 308 रुपए के हिसाब से हुई है, 313 रुपए के हिसाब से हुई है। अब देखिए म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी में अगर देखूं यहाँ पे तो किस तरीके से रही है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी दिसंबर में अच्छी खासी थी जो कि मार्च में कम हुई, जून में और कम हुई। लेकिन जब आप अगले क्वार्टर में नंबर्स को देखोगे तो म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने शेयर्स खरीदे हैं अभी अगस्त के स्टार्टिंग में, बंधन बैंक ने जब जो है डील करी थी तो। और फॉरेन पोर्टफोलियो के निवेशकों की हिस्सेदारी अगर मैं देखूं तो ये बढ़ी है, नो डाउट। आप देख पा रहे हो मार्च में, जून में तक ये बढ़ी है, तो रेगुलर बेसिस पे ये बढ़ते जा रही है। और अगर मैं रिटेल निवेशकों की होल्डिंग यहाँ पे देखूं तो रिटेल निवेशक 3 लाख रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है, 3 लाख से ज्यादा है बल्कि। और इनकी हिस्सेदारी 3-3.25% के आसपास है, जिसमें ज्यादा बढ़त घटत मैं देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन अब मैं आपको टेक्निकल पार्ट पे लेके चलूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्यों मैं आपको टेक्निकल पार्ट, देखिए जुलाई सीरीज आपने देखा होगा कि पूरे बैंकिंग निफ्टी बैंकों को अगर आप देखोगे तो इसी तरीके की कैंडल आपको देखने को मिली। लेकिन अगस्त में ये बंधन बैंक निफ्टी बैंकों को अगर आप देखोगे तो वो पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन बंधन बैंक नीचे गिरा हुआ है। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, उसका कारण आप देखिए क्या था। वो जो डील हुई 313 रुपए के हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से, वो इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ये शेयर हमारी रडार में फिर से क्यों आया है, क्वेश्चन आपका बनता है भाई, ये शेयर हमारे रडार में फिर से क्यों आया है। अगर मैं खरीदना चाहूं इसको शेयर को, मैं किस रेट पे खरीदूं। देखिए 160 रुपए तक ये शेयर गिरा था, लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई, जब तक शेयर गिरता है, जब तक उसमें पॉजिटिव ट्रेंड नहीं देखने को मिलता, तब तक खरीदारी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट काफी टफ हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट इजी तब होता है जब आपको दिखता है भाई अब शेयर में पॉजिटिविटी आ रही है। तो पहला करेक्शन इस शेयर का, मैं वीकली पे जो बड़े टाइम फ्रेम, जो बड़े लंबे टाइम वाले इन्वेस्टर के लिए होता है उसको देखिए। ये पहला करेक्शन आया था जब शेयर ने 240, 250, 260 के लेवल से करेक्शन लेके 200 रुपए तक के लेवल पे आया था। इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखोगे तो आपको अगली रैली देखने को मिली जो कि 200 रुपए से 400 रुपए तक गई, यानी कि ये रैली में शेयर पूरा का पूरा डबल हो गया, और वो भी 4 और 3 7 हफ्तों के अंदर। लेकिन जब इतनी बड़ी रैली आई है तो करेक्शन भी आएगा, और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि करेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उसका इंतजार करना चाहिए, वो आएगा, मौका आपको मिलेगा। लेकिन करेक्शन यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड करेक्शन आया है। अब बात करते हैं करेक्शन के रेजोल्यूशन की और स्टॉप लॉस की। ये वीकली चार्ट है, बिल्कुल सिचुएशन अप ट्रेंडिंग आपको देखने को मिल रही होगी भाई। हायर लो मिला आपको, हायर हाई मिल गया आपको, फिर से एक हायर लो बनने की कोशिश हो रही है। ये स्टॉक लाइमलाइट में इसीलिए आया है क्योंकि करेक्शन का रेजोल्यूशन अभी हुआ नहीं है, बट स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे। लेकिन अभी भी ये डेंजर जोन में है, इसको डेंजर जोन को पार करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कैसे डेंजर जोन में है। आप देख रहे हो कि स्टॉक ऑलरेडी वीकली पे बियरिश क्रॉस में है, और उसके साथ साथ ये करेक्शन जो आई है 400 रुपए से 300 रुपए के आसपास तक आपको देखने को मिली है। करेक्शन अच्छी है, लेकिन इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, तब तक ये डेंजर जोन में है। लेकिन यहाँ पे अब कितना भी अच्छे आप, जब मैं आपको कहता हूं कि शेयर में मिनिमम रिस्क देखा कीजिए तो आपको इसी सिचुएशन पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 280 के आसपास रेडी पड़ा है। स्टॉप लॉस रेडी पड़ा है, लेकिन अभी एंट्री का मौका नहीं आया है। अब एंट्री के मौके को देखते हैं, समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके। जैसे कि एंट्री का टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए जो वीकली पे आपको क्लियरली एक सीधी लाइन दिख रही थी, वो डेली पे आप देख पा रहे हो कि आपको करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और करेक्शन का रेजोल्यूशन मैंने आपको हमेशा कहा कि वो इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो इन दोनों करेक्शन रेजोल्यूशन पे कैसा गेन आपको मिला है। अब ये 400 से लेके 275 के आसपास तक स्टॉक आया, ये आपका स्टॉप लॉस रेडी है। और मुझे लगता है इसके रेजोल्यूशन के लिए ये जो आपको बियरिश क्रॉस में डेली बनता हुआ दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव क्रॉस यहाँ पे बन जाए तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
और पॉजिटिव क्रॉस बनने के बाद हल्की कंसोलिडेशन या हल्का करेक्शन आपको देखने को मिल जाए तो वो इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि स्टॉक। और साथ के साथ ये जो गैप क्रिएट हुआ, जब मैं आपको कह रहा था कि डील हुई बड़ी डील, ये बड़ी डील का वॉल्यूम आप देख सकते हो। ये अगस्त के स्टार्टिंग की डेट है, 1 अगस्त के आसपास की, कितनी बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, साथ के साथ गैप डाउन आपको देखने को मिला। तो ये गैप फिल हो जाए तो आपकी आधी से ज्यादा रिस्क जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 325 330 का ये लेवल जाता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे बंधन बैंक में तूफान कब आएगा। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये लेवल्स पार करने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैप क्रिएट हुआ। फिलहाल अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट इवन आवरली भी पॉजिटिविटी में चेंज हो चुका है। आवरली आप देखोगे कि जब करेक्शन स्टार्ट हुआ तो बेयरिश क्रॉस में चला गया था, जो कि अब पॉजिटिव में चेंज हो चुका है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। बस डेली को पॉजिटिव में चेंज यहाँ पे होना है, जो कि एक रैली के बाद यहाँ पे चेंज होगा और फिर एक करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।